अब चाहे कर लो अलग से, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो इसी में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो सम्यक दर्शन की चर्चा अपन कर रहे थे, और सम्यक दर्शन के प्रभाव में क्या क्या इस जीव की क्या गति होती है वो भी उन्होंने बता दिया था। अब सम्यक दर्शन के साथ साथ वहां उन्होंने सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु ऐसा कहा था। तो ये पूरे ग्रंथ की प्रस्तावना है, तो वहां सम्यक दर्शन की चर्चा तो हो गई। अब सम्यक ज्ञान की चर्चा यहाँ से हम प्रारंभ करने वाले हैं। उससे पहले मैंने प्रश्न कहाँ तक लिखवाया आपको? अंतिम प्रश्न क्या था? जी भाई साहब, 1 मिनट। आयु कर्म बंधन के बाद ये सम्यक दर्शन का प्रभाव लिखिए, आयु कर्म बंधन से पूर्व और आयु कर्म बंधन के बाद। 35 श्लोक तक। जी। अगला प्रश्न लिखिए। 1 मिनट, समर्थ, प्रश्न दोबारा रिपीट करो। सम्यक मेरे में दर्शन का प्रभाव लिखिए। हाँ ठीक है। मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न, सम्यक दृष्टि देव गति में किस प्रकार का वैभव प्राप्त करता है? सम्यक दृष्टि देव गति में किस प्रकार का वैभव प्राप्त करता है? चक्रवर्ती बनने के बाद सम्यक दृष्टि किस प्रकार का सुख भोगता है? चक्रवर्ती बनने के बाद सम्यक दृष्टि किस प्रकार का सुख भोगता है? क्या सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव तीर्थंकर भी बनता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना। क्या सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव तीर्थंकर भी बनता है? यदि हाँ तो कैसे? सम्यक दृष्टि ही निर्वाण को प्राप्त करता है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सम्यक दृष्टि ही निर्वाण को प्राप्त करता है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की विचारधारा में कोई 5 अंतर लिखें। सम्यक दृष्टि और
मिथ्या दृष्टि की विचारधारा में कोई 5 अंतर लिखे। अगला प्रश्न, जगत की निंदा करने वाला, जगत की निंदा करने वाला और पापियों से बैर करने वाला तो कुगति का ही पात्र होगा। जगत की निंदा करने वाला और पापियों से बैर करने वाला तो कुगति का ही पात्र होगा। सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न, क्या सम्यक दर्शन के बिना सर्व आचरण मिथ्या है? क्या सम्यक दर्शन के बिना सर्व आचरण मिथ्या है? अपने विचार लिखिए। अपने विचार इसलिए कह रहा हूं कि आपने उसी में से उतार दिया कहीं ग्रंथ में से, ऐसा नहीं हो। आप पढ़ करके आपको जो विचार समझ में आए वो लिखना। आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो फल मिलता हो, तो वैसा लिखो। आपको जो समझ में आए वो लिखो। जरूरी नहीं कि उत्तर वो ही आना चाहिए, आपका विचार क्या है वो समझो। कितने प्रश्न हो गए? 104 है। 104। हाँ 104 संख्या अच्छी नहीं। एक प्रश्न और लेते हैं। जी। देखो, सम्यक दर्शन पर एक प्रोजेक्ट वर्क आपको करना है, ठीक है। विषय, ये टॉपिक रहेगा सम्यक दर्शन। इस पर आपको एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है। अब इसमें वो नहीं करना आपने थर्माकोल खरीद लिया और कुछ ऐसे घर बना दिया और नाम सम्यक दर्शन लिख दिया आपने उसका नाम। तो बहुत मेहनत करोगे, दिन रात लगे रहोगे कि फिर पूछा ये विद्यार्थी अभी जो फाइनल में इन लोगों ने ऐसे बना दिया था। बहुत मेहनत करके दिन रात जग करके वो थर्माकोल ला के वहां से जनता से ऐसा जोड़ जाके ऐसे बना दिया, कोई ऐसे मंदिर जैसा बना दिया। बोले क्या ये सम्यक दर्शन? मैंने कहा ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, मैंने जो पढ़ाया। तो ऐसा कोई ज्ञानवर्धक कार्य करना, मेहनतवर्धक कार्य नहीं करना। हर जगह मेहनत करने वाला अच्छा होता है ये जरूरी नहीं है। हमें लगता है कि हम आगे बढ़ के काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लौटेंगे पोटेंगे, तो ऐसा लगता है कि ये ज्यादा मेहनत कर रहा है, ये ज्यादा एक कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ऐसा लगता है। कोई कोई काम ऐसा सॉफ्ट कार्नर से भी होता है, कोई कोई काम दिमाग का भी होता है। ये वैज्ञानिक लोग ये ना रॉकेट बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे एकदम उसमें रॉकेट में चिपक जाए, ऊपर चले जाए वो भी साथ ही। वो दूर ही बैठे रहते हैं, सारा वो सब सिस्टम उनके हाथ में रहता है। तो मेहनत करने का मतलब वो दिमागी मेहनत भी मेहनत है, अकेले शारीरिक मेहनत ही मेहनत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा अपने दिमाग को काम दो, दिमाग से विचार करो अच्छे से, गहराई में जाके। तो ऐसा बनाओ कि जिसमें आपको मैं ऐसा कोई बंधन नहीं छोड़ रहा हूं आपको। लेख लिखना, निबंध बनाना ये तो एकदम छोटा काम है, थोड़ा कुछ ऐसा डिफरेंट आप इसमें करना।
ये अभी तो ऑनलाइन का ज़्यादा माध्यम चल रहा है, तो कोई इस टाइप की वीडियो वगैरह भी आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। आपकी क्रिएटिविटी समझ में आनी चाहिए और आपने सामयिक दर्शन के बारे में कुछ सोचा है। और जो सबसे बड़ा शर्त ये है, ये ध्यान रखना, आधार रत्नगंड श्रावकाचार्य का पहला अधिकार होना चाहिए। तो सामयिक दर्शन के नाम पे तुमने अष्टपाड़ों में से उठा लिए गाथा और उसके बेस पे तुमने बना दिया। हमने तो पढ़ा है तुम्हें रत्नगंड श्रावकाचार्य, तुमने अष्टपाड़ों को उठा के लेके आए। इस अधिकार के आधार से ही तुम्हें बनाना है। बहुत आपको सामग्री मिल जाएंगी, दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, इसी प्रकार बहुत तावदंजन चौरांगे नांगे ही न मलम चेतुम, बहुत मिल जाएंगे आपको। आपगा सागर स्नानम, बहुत सामग्री आपको मिल जाएगी आप ढूंढोगे तो। मद का मिल जाएंगे, स्मयेन न धर्मो धार्मिकेर बिना, बहुत ऐसी सामग्री है, लेकिन विचार करने की जरूरत है। मैंने तो क्या पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने 3 महीने लगा दिए इस अधिकार में। अभी भी इतना है इसमें कि पूरा जीवन भर आपको पढ़ाते रहो, इतनी है सामग्री, इतना मटेरियल इसमें है। समंतभद्र आचार्य के एक एक अक्षर पर बहुत विस्तार से विचार किया जा सकता है। तो आपको उसमें प्रोजेक्ट वर्क में ये आपको भले आप क्या बहिरंग में कुछ भी नहीं करो, लेकिन आप सोच के बताओ कि साहब मैंने इस प्रकार का सोचा है, मैंने ऐसा विचार किया है, कुछ अलग चीज मैंने सोची, तो आप सोच करके आप प्रस्तुत करके शब्दों में, तो भी अगर वो डिफरेंट होगा तो मुझे स्वीकार्य होगा। तो मतलब आपके दिमाग को आपने काम दिया तो हम मेरे लिए संतुष्ट है। वो जरूरी नहीं कि बाहर आपने उसको थर्माकोल को थोड़ा उसको किया, ऐसा किया तो, लेकिन ज्ञानवर्धक कार्य होना चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट वर्क आपका उसमें होना चाहिए। ठीक है, इसके अलग से नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो तो आज अपना 1 तारीख है ना, समय ज्ञान अधिकार लगभग 3 तारीख को अपना पूरा हो जाएगा। इसमें कितने 5 लोग हैं, 1-2 श्लोक आज हो जाएंगे, बाकी कर लेंगे परसों। फिर परिशिष्ट भी बहुत छोटा है, वो भी कर लेंगे अपन। तो 10 तारीख को आपकी परीक्षा, ठीक है। मैं परीक्षा का पैटर्न आपको कल बता दूंगा, कल या परसों आपको बता दूंगा, पूरा ब्लूप्रिंट आपको बता दूंगा किसके कितने क्या नंबर, ठीक है। और एकदम 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है आपको। आप तो पेपर तो बाकी चिंता हम कर लेंगे, कैसी तैयारी क्या करनी, ठीक है। कहाँ आपको कठिन प्रश्न पूछना है, कैसे आपको, वो सब हम देख लेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है आप, ठीक है। 50 नंबर का पेपर कम से कम हो रहेगा, ठीक है, 10 तारीख को। तो उस हिसाब से आप रोजाना 1-2 श्लोक थोड़ा थोड़ा सरसरी यहाँ से देखना आप शुरू कर दो आप, ठीक है। 10 तारीख को अपना फाइनल पेपर आपको ब्लूप्रिंट में कल या परसों आपको दे दूंगा। हाँ बोलो समर्थ, कुछ बोल रहे हो क्या? दोनों अधिकार, अरविंद कुछ कह रहा है वैसे। अरविंद बोलो। बोला भाई साहब दोनों अधिकार आएंगे उसमें। पूछ रहा है भाई साहब, दोनों अधिकार हाँ। आने वाले हैं क्या? हाँ दोनों अधिकार आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। 3 तारीख को मैं कर दूंगा आपको समय ज्ञान अधिकार, उसके बाद 7 दिन बचेंगे आपके पास। भाई साहब पूरे श्लोक भी याद करने, श्लोक भी पूरे याद करने, उस समय बता दूंगा आपको, ठीक है। मेरे लिए तो आप उत्तर की बजाय ज्यादा श्लोक लिख दोगे, तो मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि आपको श्लोक लिखा हो तो नंबर दे दूंगा आपको पूरा, लेकिन ये तो ऑप्शन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें ज्यादा कोई संभावना नहीं है। जब वार्षिक परीक्षा होगी तब तक आप देख लेना। मैं तो हर बार प्रेरणा देता ही हूँ, आचार्यों के जो वचन है, श्लोक याद करने का, उसका नंबर भी मैं अलग से रखता हूँ, तो याद करना ही चाहिए। खासकर सामयिक दर्शन अधिकार तो याद होना ही चाहिए। बाकी मैं जबरदस्ती तो नहीं करूंगा आपको, फिर आप अपने ऊपर है, आप रुचि से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो दादा का सिद्धांत है ना, वो उन्होंने कुछ याद नहीं किया जीवन में, सब याद हो गए उनको, क्योंकि रुचि से अध्ययन की दृष्टि से उन्होंने पढ़ा लिखा तो उनको याद हो गए। तो आप उसी से पढ़ो, है ना। तो फिर आप कंठपाठ सुनोगे, फिर अब वो सब राशि वाशी के चक्कर में क्या क्या होता है सब होता है। वैसे मानसिकता नहीं बनाना चाहता हूँ मैं,
लेकिन पुरस्कार जरूर मिलेगा आपको। चलो शुरू करें फिर सम्यक ज्ञान। चलो, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। सम्यक दर्शन की चर्चा बहुत हो गई भाई। अब सम्यक ज्ञान माने क्या है? आप में से एक दो विद्यार्थियों से पूछूंगा, फिर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान किस चिड़िया का नाम है? सम्यक दर्शन तो समझ में आ गया कि आपा पर का श्रद्धान होना, यथार्थ श्रद्धान होना, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना, 8 अंगों से सहित होना, 8 मदों से रहित होना, ये तो उसका काम है सम्यक दर्शन का। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप? कौन बताएगा? बोलो संदेश। आप रूप सो जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। यानी कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना वो सम्यक ज्ञान है। एक पहलू तो ये हो गया, और दूसरा पहलू ये है कि जब हमें सम्यक दर्शन हो गया तो जितना ज्ञान है हमारे पास वो सब सम्यक हो गया, क्योंकि उस सारे ज्ञान में एक चीज की कमी थी, वो थी कि ये अपना है कि पराया है। बस हमें इतना ज्ञान हो गया कि मैं सिर्फ अपना हूं और मेरे को छोड़ के इस जगत में जो कुछ भी है वो सब पर है। इसका नाम सम्यक ज्ञान। ठीक है, अच्छी बात। और वस्तु स्वरूप को जानना, है? वस्तु स्वरूप को सही से जानना। अच्छा, पढ़ लिया तुमने आगे? हाँ, सम्यक दर्शन में वस्तु स्वरूप को सही जानना माने जो जैसा है उसको यथार्थ स्वीकार कर लेना। तो ऐसा कौन जानता है? ऐसा तो केवल ज्ञानी के अलावा कोई जानता है क्या वस्तु स्वरूप को यथार्थ? स्वीकार तो कर लेते भाई सब मुनिराज, अरे यथार्थ उसको स्वीकार तो करते हैं मुनिराज होते जो सम्यक दर्शन। यथार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ज्ञान का क्या काम रहा? हम तो साहब जैसा है वैसा मान लेते हैं। मानना तो श्रद्धान हुआ, जानना ज्ञान हुआ। यथार्थ तो जब जानेगा जब केवली होगा। तो चौथे गुण स्थान में सम्यक ज्ञान है कि नहीं? बोलो। एक मिनट, ये पीडीएफ एक दो मिनट हटा लेना, बच्चों से चर्चा करके फिर वापस लगा लें। हाँ, बोलो मोदी। जैसे अभी वो ऐसा अपन ने पढ़ा था देव शास्त्र को श्रद्धान होता है, तो वैसे ही उसको देव शास्त्र गुरु का यथार्थ ज्ञान भी होता है, आपा पर का भी ज्ञान होता है, इत्यादि बातें हैं। अब बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे गहिए तजी। बिना जाने तो श्रद्धानी नहीं होगा, वो जानना तो अलग हो गया। अब सम्यक दर्शन के बाद वाला जो ज्ञान है, सम्यक दर्शन के साथ साथ जो ज्ञान हुआ, उसमें क्या अंतर पड़ा? आप रूप को जान पाओ, उसने तो कह दिया निश्चय की तरफ से कि अपने आप को आप रूप जानना, आप रूप मानना हो गया। तो उसके बाद उसमें कोई विशेष काम समझ में नहीं आया कि अपने आप को क्या, मतलब आप रूप मानना तो उसमें श्रद्धा में हो गया ना काम। अब वो ज्ञान का विशेष काम को समझ में नहीं आ रहा कि जीव भिन्न है और परद्रव्य भिन्न है, यह जानना। नहीं, ये श्रद्धा में हो गया ना उसमें, ये तो श्रद्धा गुण में पक्का हो गया। मुझे स्मारक जाना ये पक्का हो गया श्रद्धान में। उसके बाद थोड़ी हमें विचार करेंगे स्मारक अच्छा है कि बुरा है, स्मारक मेरा ही है ऐसा। ये तो श्रद्धा में हो ही चुका ना पक्का। ज्ञान का क्या काम रहा वहां? बोलो। हाँ, ये तो स्मारक ज्ञान है। एक एक करके बोलो। ये दो लोग बोल रहे हैं। अरविंद बोलो। हाँ, दो नहीं 3 लोग बोल रहे थे, तुम्हें मिला। हाँ, बोलो बोलो अरविंद बोलो। ये तो श्रद्धान हो गया कि स्मारक जाना है, परंतु उसके जाने के बाद वहां पे कैसा है इसका पता चलना वो सम्यक ज्ञान है। वहां पे मतलब वहां की परिस्थिति कैसी है और उसके बारे में मतलब पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाना,
ये तो पहले श्रद्धान हुआ था कि हम वहां जाएंगे, हमारा तो तो जाना। इसका मतलब दोनों अलग अलग, मतलब पहले जाने का श्रद्धान हो जाना, मतलब हमने स्मारक जाना है, ये हो गया, ये पहला काम हो गया। फिर वहां जाके जानेंगे स्मारक जैसा है, तो ये मतलब अंतर पड़ गया ना, मतलब श्रद्धान में और ज्ञान में थोड़ा अंतर तो पड़ गया कि पहले पहले श्रद्धान हुआ और बाद में ज्ञान हुआ। भाई साहब मैं थोड़ा बोलूं, सम्यक दर्शन एक पहले विशेष होगा, ज्ञान बाद। एक मिनट पहले इससे बात कर लेना। ऐसा हो गया ना कि पहले श्रद्धान हो जाएगा, फिर बाद में सम्यक ज्ञान होगा। लेकिन हमने तो ये पढ़ा साथ में होते हैं। बोलो सक्षम। सब पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक दर्शन के 4 लक्षण बताए। देवशास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम और तत्वार श्रद्धानम और स्वपर भेद विज्ञानम सम्यक दर्शनम और आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन। इसमें हम ऐसा भी देख सकते हैं कि हमें इसका मतलब श्रद्धान तो हो गया कि ये है, इनका स्वरूप हमें पता चल गया, पर हमें सम्यक ज्ञान का क्या, यानी संशय के पर्याय आनंद दर्शन, मतलब इन तीनों नहीं रहना चाहिए। ना कोई संशय रहना चाहिए, ना कोई विपर्य रहना चाहिए, या कोई आनंद वशाय रहना चाहिए, उसका नाम सम्यक ज्ञान। क्या तुमने क्या कहां से टोडरमल जी को क्यों लिया, मुझे समझ में नहीं आया। टोडरमल अभी आज बोलने तो जरूर, रुको बाकी लोग। हाँ बोलो। ये तो लक्षण भेद की चर्चा की है, दोनों में लक्षण भेद ये है, वो श्रद्धान का काम है, वो आपापर का श्रद्धान होता है, और ज्ञान में संशय विपर्य और आनंद वैसे रहित होते हैं। तो लक्षण की बात उसने कर दी कि ये श्रद्धान का ये लक्षण है, ज्ञान का ये लक्षण है। मैं पूछ रहा हूं कि काम क्या है इसका। सम्यक ज्ञान किस चीज का नाम है? क्यों वहां श्रद्धान का काम तो हो ही चुका है। ये मैं हूं, ये चर्चा तो मत करो आगे कोई, ये काम तो हो चुका है श्रद्धान में ही। भाई साहब ऐसा ले सकते, हाँ भाई साहब ऐसा ले सकते हैं इसमें सम्यक ज्ञान में कि ऐसा कहने में आता है कि भाई अब वो जानता कितना है सम्यक ज्ञान में, तो शायद समय सारणी में ऐसी गाथा आती है कि जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो अपने को नहीं जानता वो किसी को भी नहीं जानता। ठीक है चलो, हाँ आगे और कौन? भाई साहब ऐसा बोलो। बोल, जैसे अभी आपने बताया कि वो श्रद्धान कर लिया, आत्मा और शरीर भिन्न है, अब वो आत्मा कैसा है ऐसा उसे जानने का जो प्रयत्न कर रहा है उसे सम्यक ज्ञान कह सकते हैं। जानने का प्रयत्न कर रहा है वो, आत्मा को जानने का प्रयत्न कर रहा है। हाँ, अब उसने वस्तु स्वरूप पहले श्रद्धान कर लिया कि आत्मा और शरीर भिन्न है, अब वो जब शुद्ध उपयोग आत्मा को जानने का प्रयत्न कर रहा, शुद्ध उपयोग में आत्मा को जानने का प्रयत्न कर रहा है, उसको समझ लिया। भाई साहब मैं कुछ कहूँ, मेरा कहना ये है कि ये जब तक हम इसको अलग अलग मानेंगे तब तक तो हमें समझ में नहीं आएगा। पहले तो ये मानना पड़ेगा ये दोनों साथ में होता है, जब ये जानेगा तभी मानेगा, जब मानेगा तभी ये जानेगा, दोनों अन्य व्यतिरिक्त संबंध बैठाएंगे तब जा करके सम्यक ज्ञान की परिभाषा समझ में आएगी। समझाओ, एक समझ के तुम समझाओ दोनों को एक मान करके इसकी परिभाषा क्या बनेगी बताओ। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हमने पहले कोई टीचर है, तो टीचर मतलब हमें कोचिंग जाना है तो सबसे पहले हम है ना एक किसी टीचर को देखते हैं कि कोई अच्छा शिक्षक कौन है जो हमें पढ़ा सकता है। तो पहले हम उसको पहले हम मतलब जानेंगे, मतलब उसके बारे में सारी चीजें सर्च करेंगे, संशय विपर्यानंद बताया सारा दूर कर लेंगे, तब उसका मतलब उसको जानेंगे भी और फिर उसके बाद मानेंगे भी। और मतलब एक तरीके से ये पहले हो गया ना, इसका मतलब एक तरीके ये भी हो सकता है और एक तरीके भी हो सकता है कि जो पहले से प्रसिद्ध है, मतलब हमने पहले से प्रसिद्ध है। सर मेरी बात आप ये सुनो कि आपने सर्च करके जान लिया, मान लिया कि यही टीचर है, यही अच्छा है, इनके पास ही कोचिंग जाना है,
सब कुछ नक्की हो गया, अब सम्यक ज्ञान का क्या काम है बताओ मुझे। तो भाई साहब पहले तो वो सम्यक ज्ञान था ही कहाँ, वो पहले मिथ्या ज्ञान था जो हम पहले तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे ना। और अरे जिस मैं टाइम अभी कह रहा हूँ कि हो गया, तुमने कोचिंग ज्वाइन कर ली, सब कुछ निर्णय हो गया, अब तो सम्यक ज्ञान हो गया ना। हाँ मतलब दोनों साथ ही में हो गए ना, सम्यक नहीं, दर्शन। नहीं, दोनों साथ में ही हो गए हैं, अब हो गए हैं, अब क्या काम है ज्ञान का, ये बताओ। मतलब अब क्या पढ़ना है, कि जानना है, भाई मतलब साहब हाँ हाँ, मतलब यही टीचर अच्छे पढ़ाने वाले हैं, यही मेरे हित करने वाले हैं, ये जानना। सम्यक दर्शन। जानना हुआ ना, जाना शब्द लगा दिया तो ज्ञान का काम हुआ। हाँ तो वही सम्यक ज्ञान है। चलो और बताओ। हाँ भाई साहब, मतलब सम्यक दर्शन से पहले जो ज्ञान होता है वो होता तो सम्यक है, लेकिन हम उसको एकदम सच्चा मान नहीं पाते। लेकिन जब उस पर श्रद्धान हो जाता है तो श्रद्धान के बाद ज्ञान तो वो ही रहता है, लेकिन वो हमारी मान्यता में सम्यक हो जाता है, तो वो सम्यक ज्ञान। वो ये कह रहा था ना अमन, ऐसा मतलब वो उससे पहले जो हमने सर्च किया वो ज्ञान तो है मिथ्या ज्ञान, वो ज्ञान भी जब सम्यक ज्ञान नाम पाएगा, जब सम्यक दर्शन हो जाएगा आपको। मतलब जिस ज्ञान के बल पे आपने निर्णय किया कि ये मैं ही हूं, वो ज्ञान मिथ्या है, और जब निर्णय हो जाए आपको कि ये मैं ही हूं, उस निर्णय के बाद जो ज्ञान पहले था वो मिथ्या ज्ञान कहलाता था, वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अब जैसे आप कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है। अब मैं सोच रहा था थोड़ा सा मतलब किसी शास्त्र का उदाहरण देंगे, तो थोड़ा सा हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की ओर चले। वहां सम्यक ज्ञान के क्या उन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान में उन्होंने वो सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग हैं, कालाचार, विनयाचार, है ना, वो सब वो उन्होंने गिना दिया, उतनी चर्चा की, ठीक है। और बस इतना बता दिया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, मतलब समय अंतर नहीं है, दोनों साथ में प्रकट होते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। थोड़ा मूलाचार में जावे तो मूलाचार में भी उन्होंने 8 भेदों की चर्चा की, उन्होंने 8 दोषों के नाम से वो जो उसे रहित होने की बात की है। और इस प्रकार तत्वा सूत्र की बात कर ले, उनकी टीकाओं की बात कर लें, वहां ये 8 अंगों की ही चर्चा की गई है। दोष रहित जानने को ही सम्यक ज्ञान कहा है। क्या कहा? जानने को ही, दोष रहित जानने को ही सम्यक ज्ञान कहा है। ये चर्चा अपनी काफी शुरू से हो रही है, सबने कहा, उसने दीपक ने भी कहा था। और टोडरमल जी क्या कहते हैं कि दोनों में भेद डालना चाहते हैं कि क्या है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर क्या है, कि मैं आत्मा ही हूं, इस प्रकार जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है, और ज्ञान जो एक समय का उपयोग है, वो एक समय का उपयोग है, वो एक ही जगह लगता है। अपने जो वर्तमान समय का एक समय का उपयोग है, वो एक ही जगह लगता है। उसको परद्रव्यों में नहीं लगा करके अपने में लगाना, अपने आप को जानने में लगाना, स्वस्वरूप में लगाना, ये ज्ञान का काम है। ये ज्ञान, ये मतलब ये लक्षण की हम चर्चा करें तो मैं परद्रव्य रूप हूं, ऐसा श्रद्धा होना, ये तो उसका श्रद्धान का काम है, श्रद्धा गुण का। और परद्रव्य को जानने में लगाना अपने उपयोग को, ये ज्ञान गुण का काम है। ये उन्हें लक्षण दे दिए। अब मैं आपको इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूं, यहां समंतभद्राचार्य ने सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हुए किसी बात को, हमने अभी तक जितनी चर्चा की है, किसी बात को हाईलाइट नहीं किया। ये समंतभद्राचार्य का मौलिक विचार है और एकदम पद्धति अनुसार है। यहां समंतभद्राचार्य ने सम्यक ज्ञान किसको कहा? भाव श्रुत ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। क्या संदेश किसको कहा? भाव श्रुत ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। भाव श्रुत ज्ञान क्या है? द्रव्य श्रुत के आधार पर जो हमें शयोपशम ज्ञान होता है, उस ज्ञान को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं।
ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के माध्यम से हमें जो ज्ञान हुआ कि सम्यक दर्शन का ये स्वरूप है, इस प्रकार स्वरूप है, उस ज्ञान को भाव श्रुत ज्ञान बोलते हैं। ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य तो द्रव्य श्रुत है। श्रुत माने शास्त्र, अनंत भगवान द्वारा कहा हुआ, तो द्रव्य श्रुत को सम्यक ज्ञान में नहीं लिया, भाव श्रुत को लिया। गुलाब जामुन उसको नहीं कहा जो दुकान में क्या उसमें रखा हुआ है डिब्बे में, जो आपके जीभ में है, जिसका आप स्वाद ले रहे हो, उसको गुलाब जामुन कहा। उस गुलाब जामुन का क्या मतलब जो डिब्बा में बंद है, उसको सम्यक कहे मिथ्या कहे, क्योंकि आपके स्वाद में जो आ रहा है वो सही है। तो ये भाव श्रुत ज्ञान को पहली बार किसी आचार्य ने टच किया है, वो समंतभद्र आचार्य ने उसको सम्यक ज्ञान कहा। जिनवानी पढ़ के जो ज्ञान हमें हो रहा है उसको सम्यक ज्ञान कहा। कि साहब ऐसा क्यों कह दिया आपने? अभी तो सब आपा पर का कह रहे थे सब बच्चे, अब उसमें सर्च करते हैं उसको आपने कहा इसको। और देखो, सम्यक दर्शन होने से पहले और होने के बाद ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता। 0.1% भी अंतर नहीं पड़ता। अब मान लो एक समय पहले मिथ्या दृष्टि था, एक समय बाद सम्यक दृष्टि हुआ, उसके ज्ञान में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एकदम ऐसा हो जाता है, एकदम जाति स्मरण हो जाएगा, वो समझ में ये आ जाएगा, वो कुछ नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सम्यक हो जाएगा। 32 दांत उसके होंगे, तो उसके बाद सम्यक दर्शन के बाद भी 32 ही दांत होंगे उसके, 2 दांत बड़े नहीं आ जाएंगे उसके शेर के जैसे। कुछ भी ज्ञान में फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फिर साहब सम्यक ज्ञान किस काम का? कि उसके बाद सम्यक दर्शन के बाद जो जिनवानी का अध्ययन करके जो ज्ञान अर्जन करेगा, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है समंतभद्र आचार्य। क्यों साहब अकेले श्रुत ज्ञान को क्यों ले लिया आपने? भाव श्रुत ज्ञान है ऐसा कहा ना, तो श्रुत ज्ञान माने वो जो श्रुत ज्ञान है, द्रव्य श्रुत के आधार पर जो ज्ञान हो रहा है वो भी है, और हमें भी श्रुत ज्ञान, हमें 5 ज्ञान है, ज्ञान के 5 वेद हैं, उसमें से 2 ज्ञान है हमारे पास, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। तो भाव श्रुत ज्ञान, तो हमें जो भाव श्रुत ज्ञान हुआ इस ग्रंथ में से, उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। तो साहब केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, मन पर्याय ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। अकेले भाव श्रुत ज्ञान को आपने सम्यक ज्ञान कह दिया। अरे केवल ज्ञान तो सर्वथा सम्यक तो है, लेकिन श्रुत ज्ञान की एक विशेषता संदेश है, ध्यान देना। बाकी जो सारे ज्ञान हैं वे या तो कर्म के उदय से ही वे प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रही ना? या तो कर्म के अभाव में प्राप्त होते हैं, केवल ज्ञान कर्म के अभाव में प्राप्त होता है। और अवधि ज्ञान आदि हैं, ये तो देव और नारकी को वहां पैदा होने से ही मिल जाता है। और मनपर्य ज्ञान तो रिद्धि के रूप में वो मिलता है। मति ज्ञान तो इतना कमजोर है, अगर श्रुति ज्ञान नहीं है तो मति ज्ञान का कोई काम नहीं है। श्रुति ज्ञान समझदार भाई है जो मति ज्ञान को सही मार्ग दिखाता है, मति ज्ञान बहुत कमजोर है, तो मति ज्ञान का तो कोई विशेष अस्तित्व है ही नहीं। अब रह गया श्रुति ज्ञान, पुरुषार्थ करके कुछ आप प्राप्त कर सकते हो, ऐसा केवल श्रुति ज्ञान है। केवल ज्ञान प्रथम समय से जितना मिलेगा उतना ही रहेगा, और उसके मनपर्याय ज्ञान के और अवधि ज्ञान के क्षेत्र निश्चित है। अगर सक्षम तुम्हें मनपर्याय ज्ञान हुआ और मुझे हुआ तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, तुम्हारे क्षेत्र अलग उतने होंगे, मेरे क्षेत्र अलग होंगे। लेकिन श्रुति ज्ञान में यहाँ जितने बैठे हैं, जितने हम 30 लोग जुड़े हैं,
श्रुति ज्ञान में सबका पैरामीटर अलग अलग है। समर्थ थोड़ा ध्यान से सुनेगा तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, किसी का थोड़ा सा ध्यान भटक गया, नींद आ गई, तो आपको समझ में नहीं आएगा। यह विशेषता केवल श्रुति ज्ञान में है। पुरुषार्थ करके वो ज्ञान प्राप्त करने की जो ताकत है वो केवल श्रुति ज्ञान में। मति ज्ञान तो अनुसरण करता है, ठीक है। इसलिए यहां भाव श्रुति ज्ञान को लिया। तो साहब केवल ज्ञान को लेना है कि नहीं सम्यक ज्ञान में? केवल ज्ञान तो है पूर्णतः सम्यक ज्ञान, वो तो नाम ही उसका केवल ज्ञान है, उसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ तो सम्यक दर्शन के साथ होने वाले जो ज्ञान है उसकी चर्चा चल रही है, इसलिए यहाँ अलग अर्थ नहीं लेना। और स्पष्ट रूप से यहाँ जिनवानी को सम्यक ज्ञान कह दिया सीधे तौर पे। और सम्यक ज्ञान के भेद गिनाएंगे अभी समर्थ आगे, मालूम क्या भेद गिनाए उन्होंने सम्यक ज्ञान के? व्यंजनाचार, कालाचार, ये सब नहीं गिनाए उन्होंने अरविंद। सम्यक ज्ञान के भेद मालूम किसने क्या गिनाए इन्होंने? वर्तमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, अधिकार कथम, उपसंहार भी नहीं किया। ये 4 अनियोग भेद किया उन्होंने सम्यक ज्ञान का। वास्तव में अगर सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है तो जिनवानी अध्ययन ही माध्यम है। ये बहुत बड़ा संदेश इसके माध्यम से समंत भद्र आचार्य देना चाह रहे हैं। और अब वहां टोडरमल जी की बात पे तुम्हें ले चलता हूं। ज्ञान का जो एक समय का उपयोग है वो एक समय में एक ही जगह लगता है, तो वो एक समय का जिनवानी अध्ययन में लगाना ये सम्यक ज्ञान है। क्योंकि उन्होंने शुरू से निश्चय की चर्चा की नहीं है समंत भद्राचार्य ने। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ये ऐसे ही चल रहे हैं सामान्य रूप से। वो आपा पर का ज्ञान होना वो छड़ा लगा ने सही लिखा, उसकी गलती नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन यहाँ एकदम सामान्य चर्चा कर रहे हैं ना समंत भद्राचार्य। सामान्य चर्चा में उन्होंने जिनवानी के ज्ञान को सम्यक ज्ञान में रखा है। वो ज्ञान का एक समय का जो ज्ञान, मतलब आप अपने ज्ञान का उपयोग जिनवानी पढ़ने में लगा रहे हो तो ये सम्यक ज्ञान का कार्य है। भाव श्रुति ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह दिया उन्होंने यहाँ। चलो इस प्रकार वो अपनी चर्चा उसको ज्ञान को लेकर हुई। मैं तो जब पहली बार पढ़ा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि जब कहीं किसी शास्त्र में इस प्रकार की चर्चा नहीं आई है। यहाँ तो समंत भद्र आचार्य ने जिनवानी को ही सीधा सम्यक ज्ञान कह दिया है और 4 अनियोगों को और गिना दिया। पहले श्लोक में हो सकता है उन्हें गलती से लिख दिया हो, ऐसा लगा हो, लेकिन आगे 4 अनियोग का भेद खड़ा करके सम्यक ज्ञान में उस बात को एकदम अडिग रहे। हर श्लोक में उन्होंने इस बात को कहा, अभी पहले श्लोक में भी और हर श्लोक में उन्होंने सम्यक ज्ञान जानता है, भाव श्रुति ज्ञान जानता है, प्रथमान योग को जानता है, करणान योग को जानता है, द्रव्यान योग को जानता है, ऐसे इन्होंने परिभाषाएं दी है। तो जिनवानी का अपने जीवन पर कितना बड़ा स्थान है, सीधा ही वो सम्यक ज्ञान का कारण है। उसके होने पर वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त करता है। सम्यक ज्ञान को हम गौण कर देते हैं कई बार। सम्यक ज्ञान की कोई सत्ता ही हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन जिनवानी अध्ययन का कितना बड़ा महत्व जीवन में उन्होंने बता दिया। देखो दोनों बातें हैं, अगर आपको सम्यक दर्शन हो गया तो भी सम्यक ज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करना पड़ेगा। और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन होने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। एक ही उपाय है, चाहे वो अच्छी स्थिति में हो चाहे बुरी स्थिति में हो, काम तो यही करना है। ये बात इसमें से बताना चाह रहे हैं समंत भद्र आचार्य। और टोडरमल जी ने श्रोता का स्वरूप लिखा, अर्षित ध्यान से सुनना। और श्रोता का स्वरूप लिखा, श्रोता का स्वरूप लिखते हुए 2 भेद डाल दिए श्रोता में, एक नवीन श्रोता, एक प्रबुद्ध श्रोता।
एक नवीन श्रोता, एक प्रबुद्ध श्रोता। नवीन श्रोता कौन है? जिसको जिनवानी पढ़ करके एकदम उछलने लगे, जो ओहो इन बातों की तो खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूल करके प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, ऐसा उछल जाए, वो नवीन श्रोता है। और जो एकदम नए के ज्ञानी हैं, अनियोगों में विरोध दिखाई देता उसको समझते हैं, जो अच्छे अभ्यासी हैं, वो प्रबुद्ध श्रोता है, वो सम्यक ज्ञानी है। मतलब वो जो नया आएगा उसके लिए भी यही मार्ग है, जो पहले से यहाँ बैठा उसके लिए भी यही मार्ग है। वो सर्वा सिद्धि के लोग तो केवल तत्व चर्चा करते हैं 33 सागर तक, 33 सागर तक। ऐसा कहते हैं कि वो रिपीट नहीं होती हो चर्चा। वो हम अगर आधा एक घंटा बोलें तो एक आध श्लोक अगर रिपीट हो जाए बिना नहीं रहता, और शब्द भी रिपीट हो ही जाते हैं। और ये कोई रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का विशेषज्ञ हो गया तो उसी के उद्धरण देगा, कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशक का विशेषज्ञ होगा तो उसी के उद्धरण देगा, कोई समय सार का विशेषज्ञ हो गया तो उसी का उद्धरण देगा। ये दो प्रकार के श्रोता बनाए, जिनको पढ़ करके एकदम उछाल आ जाए, अरे यार ये बात तो हमने पढ़ी नहीं आज तक, वो नवीन श्रोता। और जिसको पढ़ करके एकदम समझदारी से उस बात को जहां जो कहना चाह रहे हैं उसको समझ जाए, वो प्रबुद्ध श्रोता। और जो दोनों स्थितियों में नहीं हो वो तो सोता है, श्रोता ही नहीं। और जिनवानी पढ़ के जिसको नींद आए वो तो सोता ही है, श्रोता कहाँ है? बात समझ में आ रही ना? ऐसा होता है कई बार, लोग सोने के लिए पढ़ते हैं पुस्तक, मैंने ऐसा कई लोगों को देखा है, और बड़े एकदम उससे गौरव के साथ कहते हैं हम तो, अब हमें नींद नहीं आती तो हम कोई पुस्तक उठा लेते हैं, फिर नींद आ जाती है। सही है, क्या करें, ऐसे लोगों से इससे ज्यादा अपेक्षा क्या कर सकते हैं। अरे जिस जिनवानी को पढ़ करके अनादिकाल से अनादिकालीन नींद उड़ जाए, अब ऐसे जिनवानी को पढ़ करके तुम्हें अगर नींद आ रही है, तुम्हारे अभागे की महिमा तो हमसे नहीं होगी। होनार ही का विचार करने पर अपने को समता आती। ऐसे होते हैं कई प्राणी, ऐसे होते हैं, क्या करें, तो सबके बीच में रहना पड़ता है। तो पापियों से बैर करने वाला कहाँ जाता है? अभी प्रश्न लिखो है ना मैंने आपको, चेतन, पापियों से बैर करने वाला कहाँ जाता है बताओ? गुड़ाचंद्र जी जाता है, या क्या नाम है, क्या वो करौली जाता है? करौली है ना तुम्हारे पास तो, महावीर जी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सम्यक ज्ञान को समझने पहले ये बहुत विचार करो इस विषय में। मैं तो 2-4 दिन तक पहली बार जब समझ में आया, मैं तो बहुत ये सब ग्रंथ निकालता रहा, देखता रहा, पढ़ता रहा इधर उधर। जब तक वो बात समझ में नहीं आई, जब तक पागलों की तरह इधर उधर विचार करता रहा, विद्वानों से बात करी, क्या संबंध भद्राचार्य ने कितनी बड़ी बात लिखी है इसमें। ऐसे नहीं कहते उनको वादार्थी विचराम्य हम नरपते शार्दूल विक्रीडितम, ऐसा नहीं बन गया वो कलिकाल सर्वज्ञ। ये कुंद आचार्य को बोलते हैं कलिकाल सर्वज्ञ। वो तो मुझे तो लगता है जबरदस्ती बोलते कुंद आचार्य। वैसे समंत भद्र आचार्य के साथ ये ज्यादा विशेषण सब जगह लगाया जाता है, और कुंद आचार्य तो है ही, उनकी महिमा कम नहीं है किसी से। लेकिन अगर भविष्य में कोई तीर्थंकर बनेगा, ऐसे किसी आचार्य के साथ कोई विशेषण लगता है, किसी आचार्य को लेकर के कोई ऐसी चर्चा होती है कि भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, तो वो फिर समंत भद्र आचार्य की बात होती है, क्योंकि प्रभावना का काम उन्होंने ऐसा किया है। जैन धर्म प्रभावना का इतना महान कार्य उन्होंने किया है। ठीक है, इस प्रकार वो, चलो अभी है समय तो है, कल पढ़े। तो ये थोड़ा विचार करना है इसमें,
ग्रंथ हमने खोल दिया है, बिना पढ़े तो बंद नहीं करेंगे। श्लोक बस बुलवा देता हूं मैं आपको। क्यों? भाव श्रुत ज्ञान है और सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान जिससे मिले तो बहुत आदर सम्मान उससे को हमें देना चाहिए। ठीक है, चलो। अब सम्यक ज्ञान रूप धर्म को धर्म कहा हो, क्या शब्द लगा? धर्म कहा। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म, सम्यक चारित्र धर्म। देखो ये श्रावकों को समझ में आ जाए तो सरल लिखा उन्होंने समंत भद्राचार्य। अन्यूनमनतिरिक्तम् अन्यूनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीतात् याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद निस्संदेहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिना यदाहुतज्ज्ञानमागमिना। इसको है ना ऊपर की लाइन में बिना कर लेना, वो बिना लिखा है, वो उसका पेट खाली कर दो। बिना बिना आएगा, बिना शब्द नहीं है, बिना। वाह वाह, ये वाह और बा में अंतर कराना बहुत मुश्किल है। नीचे तो सही लिखा है, ठीक है। अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिना। ठीक है, चलो पूरा बोल दो एक बार संदेश। अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेदम यदाहुतज्ज्ञानमागमिना। वेद वेद निस्संदेहं वेद। एक बार आप और विचार करना समय ज्ञान के संदर्भ में, थोड़ा सा और आप बढ़िया विचार करना, कोई नई बात ख्याल में आए और कुछ शास्त्रों में से कुछ आपको समझ में आए तो समझना। या तो सीधा ही सीधा जिनवानी पढ़ करके जो ज्ञान हमें होता है उस ज्ञान को यहाँ सम्यक ज्ञान समंत भद्राचार्य ने कह दिया। और ऐसा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सहित होता है तो वो सम्यक ज्ञान नाम पाता ही है। और सम्यक दर्शन से पहले भी जिनवानी अध्ययन का, भाव श्रुति ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। इसलिए हम सभी उसके अभ्यास में, उसके मनन में, चिंतन में अपना जीवन लगाएं। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपा लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिनवानी, यह विद गए न मिले सुमन जो मोदती समय। ओम नमः सिद्ध। हाँ, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूं भोग। नवार नमो कार्बन। जय बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। आज हमारी 50 कक्षाएं पूरी हो गई। आज करेक्ट 50वीं कक्षा थी। 50 हो गई। चलो बधाई, सबको बधाई।